हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग 4-4 पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th of April। सो ये जो नया पोर्टल है 4-4 पोर्टल, ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ रहा है। ओके, सो आपके सामने हैं दो कार्ड्स। दोनों ही कार्ड है नंबर 4 के। सो कार्ड नंबर 1 है हमारे पास फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, and card number 2 we have is the authority. सो जो भी कार्ड, इमेज, मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो वाला कार्ड चूज करिए एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज करा है कार्ड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। चलिए देखते हैं कि 4-4 पोर्टल आपके लिए क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस लेके आ रहा है। एंड आई गेस कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग अपना नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग एक फैमिली बॉन्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग कि फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप चाह रहे हो कि वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो पर्सनल लेवल पे जो है वो सही हो जाएं। सो बेसिकली आप एक फाउंडेशन चाहते हो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हो अपनी लाइफ में, अचीवमेंट्स चाहते हो। सो आई गेस कि ये नया पोर्टल जो है ये आपके लिए बहुत सारे फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट लेके आ रहा है। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 के लिए 4-4 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। We have the King of Swords, 3 of Swords, 2 of Swords, सारे ही कार्ड Swords के, 5 of Swords। ओके, चारों के चारों कार्ड आपके लिए Swords के ही आए हैं। सो डेफिनेटली काफ़ी यहाँ मुझे नॉन इमोशनल एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपकी साइड से इस पोर्टल में। ये पोर्टल में आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होगे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल और लाइक यू विल यूज़ योर माइंड मोर देन योर हार्ट, राइट। बिकॉज ये पोर्टल जो है ये आपके लिए बहुत सारी हीलिंग लेके आ रहा है। कुछ ऐसे पास्ट के बर्डन्स हैं जो आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो, राइट। मे बी इन द पास्ट रिसेंटली आपका किसी ने दिल तोड़ा है, या फिर आपको कोई लाइफ का कोई बहुत बड़ा शॉक मिला है तो आप काफ़ी हर्टेड हो, या आपकी लड़ाई हुई है किसी से तो आप आप एनालाइज कर रहे हो कि किसकी गलती थी। आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में फोकस कर रहे हो, और आप मतलब इट्स लाइक आप सोच रहे हो कि हाँ उसने गलत करा मेरे साथ तो मुझे भी करना है गलत। इट्स लाइक वो रिवेंज वाली भावना, राइट। तो और या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कुछ मैटर्स को लेके, कुछ सिचुएशंस को लेके, और भले ही सिचुएशन इतनी नेगेटिव नहीं भी है फिर भी आप उसको उतना नेगेटिव बना रहे हो, लाइक ओवर थिंकिंग कर करके, सोच सोच के, मतलब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो अपनी लाइफ में इस टाइम। तो ये पोर्टल एक्चुअली में ये चाह रहा है कि आप इस सब एनर्जीज़ को, ये जो नेगेटिविटी है इसको छोड़ दो पीछे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप बहुत कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, राइट। आप हमेशा लाइक यू ऑलवेज गेट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ अपनी लाइफ में, मैं क्या चूज़ करूँ अपनी लाइफ में। सो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पोर्टल है ये आपके लिए एक्चुअली में जो कन्फ्यूजन है आपकी ज़िंदगी का उसको ख़त्म करने के लिए आ रहा है और आपको एक रास्ता दिखाने के लिए आ रहा है, राइट। ये पोर्टल जो है ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी देगा, राइट। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको आपकी लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होगा और आप उस गोल के ऊपर वर्क करने वाले हो, राइट। तो ये इस पोर्टल में जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल या फिर लॉजिकल रहोगे उतने ही आप हैप्पी रहोगे। जितना ज़्यादा आप इमोशनल सोचोगे उतना आप हर्ट होते रहोगे, और जो भी आपके पास्ट के वूंड्स हैं, हर्ट्स हैं, वो सब इस पोर्टल में हील होंगे। बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है हीलिंग को। सो अब जो भी वो बैड एनर्जीज थी वो आपकी लाइफ से दूर जा रही है। आई गेस आपको भी थोड़ा ज़रूरत है कि आप ओवर थिंकिंग बंद करें, आप दूसरों की गलतियाँ निकालना बंद करें और अपने ऊपर फोकस करना आप शुरू करें। बिकॉज इस टाइम जितना फोकस अपने ऊपर करोगे, अपनी पढ़ाई पे या अपने स्टडीज़ पे या अपने जॉब पे, अपने करियर पे, अपने आप पे, उतना ही ज़्यादा इस पोर्टल में आप खुश रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप रिस्पेक्ट और नॉलेज गेन करोगे। बिकॉज ये पोर्टल एक्चुअली में
एक आ रहा है, आपको अपनी स्किल्स को बाहर निकालना पड़ेगा इस पोर्टल में, ना कि आपको वो पुराने मैटर्स को लेके बैठना है, ना कंफ्यूज रहना है, राइट। सो इट्स लाइक अपने लाइफ के बारे में कुछ करना और सोचना कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ो, इस सब एनर्जी से बाहर निकल के किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना। ये पोर्टल जो है ये आपको ये चीज़ सिखाने वाला है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 और क्या लेके आ रहा है पोर्टल आपके लिए। 4 पोर्टल। ये सेल्फ रिस्पेक्ट या मूविंग ऑन की एनर्जी, जैसे कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हर्ट हुई है पास में, जैसे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने बहुत चोट पहुंचाई है और आपको बहुत पेन दिया है किसी पर्सन ने या किसी सिचुएशन ने। तो अब फाइनली ऐसे आपने बहुत कोशिश कर लिया, बहुत झुक लिए ना, आपने शायद माफ़ी मांग ली और आपने कोशिश भी कर ली अपनी साइड से कि आप सही करो, बट स्टिल सिचुएशंस जो है वो सही नहीं अगर हो रही हैं या फिर कोई पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो कुछ वक्त के लिए, या आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, फिर आप उस चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो और आपने सोच लिया कि अब मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, मुझे अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है और मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है सबसे ज़्यादा। तो अब फालतू लोगों को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो। अब जो रास्ता डिवाइन ने आपके लिए चूज़ कराया, जो डिवाइन लाइट ऊपर से गिर रही है येलो कलर की, अब आपके वो एनलाइटनमेंट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ गलत थे, सामने वहाँ वाला कहाँ गलत था, और अब आप एक सही रास्ता अपने लिए बना रहे हो इस पोर्टल में, जहाँ पे आपके लिए खुशियाँ हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअलिटी है और एक मेंटल पीस है। डेटिंग, यहाँ पे जो लोग सिंगल, उनके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं, आप डेट करोगे, राइट, एंड कोई प्रपोजल यहाँ आ सकता है आपके लिए, एंड इस बार जो आप फैसला लोगे वो आप थोड़ा सा सोच समझ के ही लोगे, बिकॉज जो भी आपका पास के जो पैटर्न्स और वूंड्स रहे हैं, तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको लव लाइफ आपकी कैसी होनी चाहिए, तो अब आप फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे इस बार। या फिर अगर आपके पर्सन है जो आपसे नाराज़ चल रहे हैं, आप नाराज़ हो, तो वो आपको मनाएंगे और आपको फ्लावर्स देंगे और आप सबको सॉर्ट आउट करेंगे आपके साथ। रेनबो रिवाइवर, काफ़ी फ्रीडम वाली एनर्जी है यहाँ पे कि आप ये जो टॉक्सिक एनर्जी थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक वर्स्ट फेज़ था आपकी लाइफ का और बहुत डार्क फेज़ था, आप उस फेज़ से बाहर निकल के अपने आप को पहचान रहे हो, अपने टैलेंट्स को पहचान रहे हो, अपनी खुशियों को पहचान रहे हो कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है और अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो और उसको पा रहे हो। सो बेसिकली यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी। आप समझ गए हो कि जो आपकी हैप्पीनेस है वो इन सब फालतू चीज़ों में नहीं है कि आप दूसरों को एंटरटेन करो, अपने आप को हर्ट करो, दूसरों को खुशी दो, ये आपकी वैल्यूज़ में नहीं है। तो अब आप खुद के लिए जी रहे हो, खुद को खुश रख रहे हो, ताकि जो आपके आसपास के लोग हैं वो अपने आप खुश रहें, और जो लोग आपसे जेलस हैं, तो जितना आप खुश रहोगे वो उतना ही वो आपसे दूर रहेंगे, बिकॉज जेलस लोग जो होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम जो है वो उदास रहें और परेशान रहें, पर जितना आप हैप्पी रहोगे वो उनको दैट विल बी द बिगेस्ट डिफीट। तो आपको खुश रहना है इस मंथ। देन वी आर द गार्डनर, तो यहाँ पे आपके कोई हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है, और वो रिजल्ट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि जैसे कि आपने बहुत मेहनत करी है किसी चीज़ को लेकर, आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपके फेवर में जा रहा है। अगर आपको किसी रिजल्ट का वेट है, किसी आउटकम का वेट है, तो हर चीज़ जो है वो आपके फेवर में जाएगी, बशर्ते कि आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। सबसे ज़्यादा प्यार आप खुद से कर रहे हो इस पोर्टल में। एंड यहाँ पे कोई बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, बट ये जो गुड न्यूज़ है इट्स लिंक्ड कि आपने कितनी मेहनत करी है अपने पास में। तो अगर आपने बहुत मेहनत करी है, अगर आपने बहुत डेडिकेशन के साथ कोई वर्क करा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से कोई गुड न्यूज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है इस पोर्टल में। ग्रुप नंबर 1 यहाँ से देखते हैं। वी हैव द मैच्योर वुमन। यस, मेचोरिटी काफ़ी आ रही है आपके अंदर, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ बता रहा है मेच्योर पर्सन को। तो अब आप वैसे नहीं रहे कि जो बहुत इमेच्योर से थे, दूसरों की गलतियाँ देखते थे और मेलोड्रामा में बिलीव करते थे, बट नाउ यू आर वेरी मेच्योर्ड। अब आपको पता है कि कहाँ आपको चुप रहना है, कहाँ आपको बोलना है, कहाँ आपको इग्नोर करना है चीज़ों को, लोगों को। सो ये पहचान है एक मेच्योर पर्सन की। तो ये आप सीख रहे हो, या आपने सीखा है और अब आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो। तो एक मेच्योरिटी झलक रही है आपकी बातों में, आपकी काम करने के तरीके में।
देन वी हैव एक्सपेक्टेशन। तो जितना आप एक्सपेक्टेशन रखोगे किसी और से उतना ही आप दुखी रहोगे। ये इस पोर्टल में एक्चुअली में आपको एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है किसी से। आपको अगर रखना है तो खुद से रखो कि आप खुद के अपने गोल्स आप पूरे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप अकेले पड़ जाते हो बिकॉज आप एक्सपेक्टेशन गलत लोगों से रख लेते हो। आप सोचते हो कि सामने वाला आपके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा या आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, तो वो गलत है। हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग है, हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी है। तो आप अपने आप को कंट्रोल करो, अपने ऊपर ध्यान दो। बाकी लोगों का जो है वो आपके हाथ में नहीं है, राइट? तो आप उनको छोड़ो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। एंड वी हैव द मेन फीमेल। यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ध्यान रख रहे हो अपना। सबसे पहले तो जैसे कि आप अपने लुक्स का, अपने डाइट का, अपने कपड़ों का, अपने हर एक आसपास के आपके जो सराउंडिंग्स है, आपका जो घर है वो क्लीन रहे। इसलिए आप काफ़ी ध्यान रख रहे हो इस चीज़ का। अगेन यहाँ पे एक रोज़ है हाथ में, तो अगेन लाइक प्रपोजल, कोई प्रपोजल दे रहा है, कोई आपको सॉरी बोल रहा है, कोई सबको सॉर्ट आउट कर रहा है आपके साथ। आपका बर्थडे हो इस मंथ, आपको रोजेस मिल रहे हैं, बट इट्स लाइक आप काफ़ी यू आर इन योर एनर्जी। आप अपने आप में ग्रो कर रहे हो, अपने आप में आप खुश रह रहे हो। तो जो आसपास के लोग हैं वो आपसे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट? एंड यहाँ पे जितना आप यू विल बी अमंग द नेचर, या फ्लावर्स, नेचर, जितना आप इसको अपने पास पास रखोगे उतने ही आप ज़्यादा यू विल फील फ्रेश एंड गुड। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है फेमिनिन एनर्जी की। यहाँ पे लेडीज़ बहुत आ रही हैं। सो इट्स लाइक आपका फेमिनिन साइड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक एक इट्स लाइक यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग विद इन योर सेल्फ, क्योंकि आपके जो इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। देन वी हैव दी हाउस। जिन लोगों का ड्रीम है अ न्यू हाउस और सम प्रॉपर्टी इश्यूज, तो वो इस मंथ सॉल्व हो सकता है इस पोर्टल में। एंड यहाँ पे कुछ लोग अपनी हाउस का रिनोवेशन करा रहे हैं, कुछ लोग अपनी हाउस क्लीनिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सॉलिड फाउंडेशन है कि एक सॉलिड फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हो किसी चीज़ में, या तो अपने करियर में, या अपने रिलेशनशिप में, या अपने आप में। बट आप सॉलिड और स्ट्रॉन्ग हो, जैसे घर होता है कितना एकदम स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड, आप बिल्कुल वैसे बन रहे हो। नहीं, या फिर यहाँ पे कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट आपको मिल रहा है, कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल रहा है फ्रॉम अ पर्सन और फ्रॉम योर जॉब और समथिंग। बट इट्स लाइक एक सॉलिड फाउंडेशन सेट करना अपने आप के लिए। ओके, यहाँ से देखते हैं। ओके, सो वी हैव द करियर। सो करियर वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, एंड करियर वाइज में ग्रोथ है, अबंडेंस है आपके लिए, राइट? और इतना है कि आप अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हो जो आप चाह रहे हो बहुत टाइम से। देन वी आर सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, जो कि दिख रहा है कि चल रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस पोर्टल, या फिर विद इन दिस पोर्टल। देन वेकेशन फिजिकली और मेंटल। कुछ लोग घूमने जा रहे हैं इस पोर्टल में, या फिर एक मेंटल वेकेशन, मतलब कि जो भी थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग, आप उनसे एक ब्रेक ले रहे हो, वेकेशन ले रहे हो कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है और मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए अपने आसपास। तो आप ब्रेक ले रहे हो इन चीज़ों से। चेंजेस इन योर लाइफ। तो चेंजेस आ रहे हैं इस पोर्टल में आपके लिए, और चेंजेस आपके फेवर में ही रहेंगे, आपको और पॉजिटिव बनाएंगे और आप हैप्पी फील करोगे, राइट? एंड मतलब अगर कुछ चीज़ें जो थी वो आपके फेवर में नहीं हो रही थी, तो अब जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, लेट्स सी फ्रॉम योर ग्रुप नंबर 1। बी अ नाइट ऑफ सोर्ड्स। सी इट्स वेरी लाइक अग्रेसिव एनर्जी, एंड बहुत ही लाइक कि ऐसी एनर्जी की मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो ये आपका गोल रहेगा कि अब आप चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी आए, 1000 प्रॉब्लम्स आए, बट आपका ये है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो काफ़ी पैशनेट एनर्जी की, हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। और अब मुझे रुकना नहीं है किसी के लिए भी। अब मुझे कोई भी चीज़, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी लोग, कोई भी इमोशंस मुझे रोक नहीं सकते हैं मुझे जो हासिल करना है उसको अचीव करने से, राइट? सब काफ़ी पैशनेट हो, और आप बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल डर नहीं रहे हो। काफ़ी मतलब एक आप में स्ट्रेंथ है इस मंथ। या द डेविल। सो जो चीज़ें भी आपको नेगेटिविटी दे रही हैं उससे आप जितना जल्दी हो सके आप उससे दूर हो जाओ, बिकॉज नेगेटिविटी तो है आपके अराउंड। अब चाहे आपके रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, चाहे आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, चाहे आपका खुद का माइंड ऐसा हो रखा है अभी जब आप फोकस नेगेटिव पे ही करते हो, या कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हैं। जस्ट लाइक कि कुछ हैबिट्स, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, स्मोकिंग, या नेगेटिव लोगों के अराउंड रहना, या
लेजीनेस, एनीथिंग। अब जो भी नेगेटिविटी है ये आपको ना बांध के रख रही है, इसने आपकी जो माइंड है ना उसको कंट्रोल कर रखा है। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है इस पोर्टल में। 5 ऑफ कप्स, तो अभी ना आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई होप नहीं है, बट एक्चुअली में आपको होप नज़र आएगी, बिकॉज आप शायद अभी जोन में हो कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आपके अंदर वो एक एनर्जी नहीं फील हो रही है आपको कि कुछ करना है। तो सडनली अभी जो पोर्टल अब स्टार्ट हुआ है तो ये आपको एक एनर्जी लेके आ रहा है आपके लिए, वो एनर्जी आपको फील होगी, बिकॉज जो नेगेटिविटी है आपके लाइफ से दूर जाएगी अब, एंड यू विल फील दैट एनर्जी इन साइड। ये थ्री ऑफ सोर्ड्स 2 बार आए आपके लिए यहाँ पे। तो डेफिनेटली गाइज आप बहुत ज़्यादा पेन में हो इस टाइम और बहुत ज़्यादा हर्टेड हो, इसके आपको किसी ने बहुत दुख दिया है, दर्द दिया है। और ये जो पाइल है ना, इट्स लाइक आई फील फॉर यू कि आप बहुत ज़्यादा ही ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप यू नॉट शेयर योर फीलिंग्स विद एनी बडी। मतलब आप चाह रहे हो कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो, बट आप निकल नहीं पा रहे हो, और आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, बहुत कुछ दूसरों को एक्सप्लेन करना चाहते हो, बट आप समझा नहीं पा रहे हो, यू आर जस्ट हर्टेड। कुछ आपकी लाइफ में ऐसे सिनेरियोज हुए हैं तो आप बहुत हर्टेड हो, बट यहाँ पे हीलिंग भी है, हीलिंग है, होप है। और आई थिंक आपके आसपास की नेगेटिविटी जो है ना वो आपको ज़्यादा इस तरफ लेके जा रही है। तो आपको इस नेगेटिविटी को दूर करना है, और आपको सोचना है कि मैं कैसे इस चीज़ को दूर करूं, और जितना हो सके उतना आप इस मंथ प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहो, इमोशनल बिल्कुल नहीं मत रहना आप इस मंथ। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू फॉर दिस पोर्टल ग्रुप नंबर 1। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो अगर पर्सनल लेवल पे आप परेशान हो, पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स या लव लाइफ प्रॉब्लम्स, तो वो चीज़ का रेजोल्यूशन निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर कर दो प्रॉब्लम्स। लाइक जब कुछ रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है तो जस्ट सरेंडर इट, बिकॉज वो आपके लिए कोई बेस्ट रास्ता निकालेंगे, आपको बेस्ट वे पे लेके जाएंगे। सो इतना कंट्रोल मत करो चीज़ों को, वर्क थ्रू योर फियर्स। सो या अब कुछ चीज़ें तो आपके माइंड में ही है, कुछ चीज़ें तो रियल में नहीं भी है, बट आप सोच सोच रहे हो कि सच में है ये चीज़। कुछ चीज़ें आपके माइंड के लेवल पे है, तो वो चीज़ों को आपको दूर करना है। कि एक डर बैठ गया आपके अंदर कि सब कुछ गलत ही होगा, नेगेटिव ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा आपके साथ, और एक डर आपके अंदर एक बैठ गया है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। सो आपको उस डर को दूर करना है, और आपको थोड़ा सा डेडिकेशन लाना है अपने अंदर, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो कुछ चीज़ें आपको अभी इम्पॉसिबल लग रही हैं, बट वो पॉसिबल होंगी, बहुत जल्द होंगी, और आप खुद यू विल बी सरप्राइज कि ये कैसे हुआ। बट इट्स ऑल बिकॉज कि आपको फेथ है डिवाइन पे, आपके एंजल्स आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ हैं, और आपने सरेंडर कर रखी है अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने एंजल्स को, राइट। सो ये है आपकी थीम फॉर दिस पोर्टल। आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली हो इस रीडिंग से, एंड आई होप कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ करा है अथॉरिटी कार्ड, विच इज़ एन एम्परर कार्ड, जो कि अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, जो दिखा रहा है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को, एक प्रैक्टिकल पर्सन को, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को, सक्सेस को, अचीवमेंट को, प्रैक्टिकल डिसीजंस को, राइट, हीलिंग को। तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 की आपके लिए ये जो पोर्टल है 4-4 पोर्टल, ये आपके लिए क्या चेंजेस, सरप्राइजेस लेके आ रहा है। ग्रुप नंबर 2, we have the awakening, which is the hangman card, the moon, knight of cups, and we have the release card, which is the death card. So 3 मेजर अरकाना आपके लिए आए हैं ग्रुप नंबर 2। इज वेरी नाइस। एंड बॉटम से है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, डेफिनेटली ये जो पोर्टल है काफ़ी अवेकनिंग से भरा हुआ है, काफ़ी रियलाइजेशंस आपको होंगे, राइट। एंड प्लस ये पोर्टल जो है ये आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स तो लेके आ ही रहा है, लेकिन ये आपकी लाइफ का कोई टफ फेज़ जो चल रहा था वो फेज़ की एंडिंग भी लेके आ रहा है। एक ऐसा फेज़ था जो कि आप काफ़ी परेशान से थे उस फेज़ में, और आप थोड़ा सा आप डिप्रेस थे, अपसेट थे,
बट फाइनली ये जो पोर्टल है ये उस फेज के एंडिंग लेके आ रहा है, और विद इज कार्ड नंबर 13 एंड अगेन 1+3 = 4, राइट। तो ये 4 जो पोर्टल है, 4 पोर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपको फ्रीडम मिल रहा है कुछ नेगेटिव सिचुएशन से, कुछ कुछ अगर कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो उससे, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, राइट, एनी खुद के लाइक बॉडी वाइज या एनीथिंग, तो इट्स लाइक वो एंड हो रही है आपकी लाइफ से, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हीलिंग आ रही है, एंडिंग हो रही है किसी टॉक्सिक फेज की, किसी टॉक्सिक चीज़ की, राइट। और ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल आप काफ़ी इंट्यूटिव रहोगे इस पोर्टल में। इट्स लाइक आपका जो मेजर डिसीजंस जो आप लोगे ना इस पोर्टल में, वो लोगे बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, क्योंकि आपका इंट्यूशन वैसे भी बहुत स्ट्रांग है। द मून कार्ड भी ये दिखा रहा है कि चाहे आपके आसपास के लोग कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे कोई भी व्यू पॉइंट हो उनका, चाहे आपको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इट्स लाइक यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया का शोर क्या बोल रहा है, चाहे लोग कुछ भी बोलते रहें, यू डोंट केयर। आपका फोकस अपने इंट्यूशन पे है, अपने ऊपर है कि आपके लिए क्या सही है, और आप उस चीज़ को चूज़ कर रहे हो। अवेकनिंग कार्ड भी ये दिखा रहा है कि भले ही आप टाइम ले रहे हो डिसीजंस लेने में, भले ही आप सोच ज़्यादा रहे हो, भले ही आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, लेकिन वो ब्रेक आप अपने फ़ायदे के लिए ले रहे हो, राइट। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो ब्रेक आप ले रहे हो तो वो आप सोचना चाहते हो, आप कुछ यू वांट टू लाइक इंट्रोस्पेक्ट, आप कुछ अपना एक खुद का आप सोच रहे हो, अपने आप को फील कर रहे हो कि ये क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, राइट। सो आप अपने बारे में सोच के आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, एंड देन यू आर डिसाइडिंग कि क्या करना है लाइफ में, क्या व्हाट यू वांट टू डिसाइड, राइट। तो इट्स लाइक ये ब्रेक भी ज़रूरी है। और इस मंथ ना आप मेरे को मेडिटेशन करते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हो कि आप काफ़ी अपने थर्ड आई पे काफ़ी वर्क कर रहे हो। एंड यहाँ पे कुछ लोगों को प्रपोजल नहीं मिल रहा है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आ रहा है, एंड देन यू आर थिंकिंग कि मैं क्या करूँ, मैं हाँ बोलूँ, मैं ना बोलूँ। सो इट्स लाइक ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कि आप योर इंट्यूशन नोज, राइट। एंड आप खुद काफ़ी रोमांटिक हो, आप खुद काफ़ी इमोशनल हो, और आप खुद काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हो। सो इस मंथ कुछ ना कुछ ऐसे रोमांटिक इमोशनल मोमेंट्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं कि आप एक प्यारा सा टाइम स्पेंड करो अपने पार्टनर के साथ, कोई घूमने जाओ, या एक अच्छा एक रोमांटिक डिनर डेट एक यहाँ पे हो, राइट। सो इट्स लाइक, और यहाँ पे कोई ऐसी कोई न्यूज़ भी आ रही है आपकी तरफ जो कि आपको काफ़ी खुश कर देगी, आप काफ़ी दिल से हैप्पी हो जाओगे कि कोई आपने ऐसा सोचा था वैसा हुआ आपकी लाइफ में। भले ही टाइम लगा, भले ही एक अब कन्फ्यूजन था इनिशियली, बट एट द एंड ऑफ द डे वो काम जो है वो आपका हो गया। सो यू विल बी हैप्पी कि ये चीज़ जो है आपकी लाइफ में हो गई है। सो काफ़ी इंट्यूटिव मंथ रहेगा, काफ़ी एंडिंग्स वाला मंथ रहेगा। कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो एंड होंगी, और जो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, फ्रीडम मिल रहा है आपको कुछ नेगेटिव सिचुएशन से। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2, 4 पोर्टल। सो वी हैव द गार्डन। यहाँ पे लाइफ इंजॉय करना, जो भी आपने मेहनत करी है उसको आराम से बैठ के इंजॉय करना। और यहाँ पे सेल्फ केयर भी दिखा रहा है कि आप खुद की बहुत केयर कर रहे हो इस मंथ, खुद के डाइट, खुद की एक पर्सनल लाइफ, या फिर एक मेंटल पीस अपने अंदर। आपको खुद को लग रहा होगा कि कि अब मैंने बहुत टाइम से अपना ध्यान नहीं रखा, तो खुद को ध्यान रखना और टाइम स्पेंड करना नेचर में, अच्छा खाना खाना, और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना इस मंथ, तो वो आप रखोगे। देन वी हैव वर्दीनेस, तो या खुद की केयर बहुत है यहाँ पे, खुद की वैल्यू समझना। बेसिकली आपको ये समझ में आना कि सबसे पहले आपके लिए आप ही हो, और कोई नहीं हो सकता है लाइफ में, कभी कोई नहीं हो सकता है। तो खुद की वैल्यू करना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, राइट, खुद की वर्थ समझना, और खुद के अंदर जो टैलेंट्स हैं उसको अप्रिशिएट करना और उसको बाहर लेके आना, राइट। और खुद का ध्यान रखना, खुद का फिजिकली भी ध्यान रखना, मेंटली, इमोशनली, हर लेवल पे खुद का ध्यान रखना, राइट। और खुद से प्यार करना, सेल्फ लव यहाँ पे बहुत है। जब खुद की वर्थ समझ रहे हो तो दूसरे लोग भी आपकी वर्थ समझ रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि इफ़ यू वांट सम एडवाइस, तो आप किसी से मत पूछना, अपने आप में ही झांक लेना, अपने आप को देखना आईने में, और अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना, एंड अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना। क्योंकि आप अपने आप से अगर पूछोगे, या इफ़ यू आर डूइंग मेडिटेशन, तो वो जो जवाब आएगा ना उस टाइम, दैट इज़ आंसर फ्रॉम द डिवाइन, कि वो आपसे कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा भरोसा जो है वो अपने आप पे करना आप इस मंथ।
द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। ऐसी जो क्वालिटीज़ हैं आपकी जो आपको लेके जा रही हैं इस तरफ टू डिस्टॉर्टेड साइड, जैसे कि जेलसी, एंगर, ट्रस्ट इश्यूज़ या डिपेंडेंसी, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये रिलीज़ करने का टाइम आ गया है इस पोर्टल में कि ये चीज़ें हैं आपके अंदर, राइट। आप ऐसे बहुत अच्छे हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है और आप बहुत अच्छे इंसान हो, पॉजिटिव हो, बट ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऐसे नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव इमोशंस है, आपके खुद का जो एक शैडो साइड है, एक ऐसा साइड है जो कि आप बहुत डार्क है, जो कि आप खुद चाहते हो कि वो जो ये चीज़ें हैं लाइफ से चली जाए मेरी, ये आप थोड़ा सा एंड करो इस मंथ। ये जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो आपको पीछे धकेल रही हैं लाइफ में, ये एंड होने का टाइम आ गया है। ल्यूमिनोसिटी, ताकि आप ऐसे शाइन कर सको। सी सच अ ग्लोइंग पिक्चर, यहाँ पे कितना ग्लोइंग पर्सन है। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटी, अबंडेंस, ग्रोथ, यहाँ पे एक कितना एक शाइन कर रहे हो आप। ये फेज़ को आपको हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से, दिस डिस्टॉर्टेड साइड, बिकॉज आप रियल में आप ये हो, रियल में आप ये नहीं हो, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है क्योंकि बाहर के लोग आपको ऐसा बना रहे हैं, बट अगर आप अंदर झाँकोगे अपने तो आप ऐसे नहीं हो, राइट। सो ये आप हो, आप सक्सेसफुल हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो। आपको लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए, जो भी आप खरीदना चाहते हो, जो भी आप पहनना चाहते हो, मतलब कुछ चीज़ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है इस लाइफ में। और आप सब कुछ अपने लिए पा सकते हो अगर आप ये जो आपका एक फेज़ है ना, इसको अपनी लाइफ से हटा दो तो। सो यू आर ग्लोइंग एंड ग्रोइंग दिस पोर्टल, बहुत अबंडेंस वाला पोर्टल है ये आपके लिए। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। वी हैव द मेन मेल। तो यहाँ पे कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, राइट। ये आपके लाइक डिवाइन हो सकते हैं, मैस्कुलिन, एंड ये प्रपोजल दे सकते हैं आपको, या फिर आपकी मुलाकात हो सकती है इनसे। बहुत सक्सेसफुल पर्सन होंगे, या फिर आपका ही एक साइड है ये मेन मेल कि आप काफ़ी सक्सेसफुल बन रहे हो, काफ़ी सफिस्टिकेटेड पर्सन, काफ़ी वेल बिहेव, वेल मैनर्ड। तो ये आपका साइड है, राइट। एंड इट्स लाइक सक्सेस आपकी तरफ खुद चल के आ रही है इस मंथ इस पोर्टल में। एंड वी हैव द मैसेज, अगर आपको वेट है किसी मैसेज का, किसी कॉल का, किसी मेल का, वो इस मंथ इस पोर्टल में आपके लिए आ रहा है। एंड ये जो चीज़ होगी ना, ये आपके फेवर में ही होगी। जैसे आप बहुत वक्त से आपको इंतज़ार है कि कोई काम है आपका और आपको उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार है, कोई कॉल का इंतज़ार है, कोई इंटरव्यू के रिज़ल्ट का इंतज़ार है, किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार है, तो ये जो चीज़ है ना वो इस पोर्टल में आ रही है और आप काफ़ी लकी आपका आउटकम रहेगा। देन वी हैव जुडिकेशन। तो अगर कुछ ऐसे पर्सनल लेवल पे कुछ आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लाइक कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि आप इश्यूज़ हो रहे हैं आपके बीच में, राइट, कि समझ नहीं पा रहे दूसरे को, या फिर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, या फिर तो ये यहाँ पे ये है कि बैठ के आप बात करो रैदर देन थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करो, राइट। और कुछ गलतियाँ आप में भी होंगी, कुछ उनमें भी होंगी, तो दोनों ही सोचो अपनी अपनी गलतियाँ। कुछ लोगों की मुझे इस मंथ कोर्ट मैरिज होगी, आप लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हो, कुछ लोग, राइट, एक कोर्ट मैरिज कर रहे हो और आप डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हो इस मंथ, लाइक मैरिज डॉक्यूमेंट्स, और आपकी कोर्ट मैरिज हो रही है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है। देन वी हैव इम्प्रिजनमेंट। तो आपके थॉट्स ही आपके दुश्मन है सबसे बड़े। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बंद गई है और आप फंस गए हो और आप कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बट आपके थॉट्स ही आपके एनिमी हैं। आपको इस सोच से, इस थिंकिंग से बाहर निकलना है, अपने रास्ता बनाना है आपको। बस आप बहुत अच्छे हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट ये जो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हिंड्रेंस डाल रही हैं, ये आपको दूर करना है, और तभी ये रिलीज़ हो रही हैं आपकी लाइफ से। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये जो स्टक फेज था ये ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से। यहाँ से देखते हैं। वी हैव सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। तो सेलिब्रेशन वाले मोमेंट्स भी आएंगे इस पोर्टल में, आप मज़े करोगे, आप एंजॉय करोगे, आप पार्टी कर रहे हो, तो सेलिब्रेशन आ रहा है कुछ ना कुछ। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। और अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी काम को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो ये कन्फर्मेशन है कि आप सही जा रहे हो, आप गलत नहीं जा रहे हो, आप बिल्कुल सही पाथ पे, आपका तरीका बिल्कुल सही है, तो आप कन्फ्यूज़ मत हो। एंड वी हैव सक्सेस। सो किस चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, कोई काम आपका बन रहा है,
कोई रिजल्ट आपका अच्छा आ रहा है, कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही है और एक सक्सेस मिल रही है आपको। एंड वी हैव गुड फॉर्चून, तो आपका लक आपके साथ रहेगा इस पोर्टल में, एंड काफ़ी गुड फॉर्चून आपके अराउंड रहेगा। एंड लाइक यू विल फील कि हाँ, मतलब कि जो लक है वो आपका साथ दे रहा है। अभी तक ऐसा हुआ था कि आप काम करना चाह रहे थे बट लक नहीं आपका साथ दे रहा था, आप मेहनत कर रहे थे बट यू नो लक वॉज नॉट फेवरिंग यू, बट नाउ योर लक इज़ विथ यू। और आप काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स इन दिस पोर्ट। सी फ्रॉम योर ग्रुप नंबर 2। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। इट्स लाइक करियर ऑफर, जॉब ऑफर, या फिर यू नो एक लव ऑफर, बट एक कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, कोई मैसेज आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है, बट इट्स लाइक यू विल बी हैप्पी, आप हैप्पी हो जाओगे। ये एक ऑफर आ रहा है, स्लो है, डेफिनेटली स्लो, आपको वेट करना पड़ेगा बट आ रहा है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सो काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी लॉजिकल एनर्जी रहेगी आपकी, और आप काफ़ी क्लियर कट अपनी बात बोलोगे इस मंथ। इस लाइक आपको डर नहीं है किसी का, आप काफ़ी क्लियर कट रहोगे अपनी चीज़ों में। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन भी करना है तो आप काफ़ी क्लियर कम्युनिकेशन करोगे। यहाँ पे मुझे फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस बहुत सारे दिख रहे हैं इस मंथ आपके लिए, कम्युनिकेशन, इंटरनेट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी इस चीज़ की आपकी लाइफ में। इस पोर्टल में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है फ्रॉम द एंजल्स, और आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप ऐसे मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसको डर नहीं लगता है किसी से, जो कि अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है। वाओ, देन वी हैव द एम्परर, आपने कार्ड भी चूज एम्परर का ही करा है, राइट। सो यस, बिग सक्सेस, प्रैक्टिकल डिसीजंस, एंड बिजी होने वाले हो आप लाइफ में। चीज़ें आपको टफ लगेंगी इनिशियली कि बहुत काम है, और यू नो काफ़ी टफ जॉब हो सकती है आपकी, बट आपकी सैलरी, आपकी पोजीशन, या जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में, और आप काफ़ी मेच्योर बन रहे हो इस पोर्टल में। एंड इट्स ऑल्सो शोइंग कि आपके अंदर जो एक डर था किसी फॉर्म का, एक वो बाहर निकल रहा है। आप अपने सारे जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं उस सबको छोड़ के आप एक बहुत ही फियर्स और बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आप बाहर निकल रहे हो, जो कि हमेशा रेडी है कुछ ना कुछ नया करने के लिए। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल रहेगा ये आपके लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा है ये पोर्टल आपको। अगेन वी हैव द नंबर 4 एंड वी हैव द वर्ल्ड। वाओ, या बिग अचीवमेंट गाइस, बिग अचीवमेंट। कोई लॉन्ग डिस्टेंस से कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई आपको बाहर जाना है अगर आपकी कंट्री से बाहर, तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। एंड यहाँ पे ये भी है कि अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो भी सॉर्ट आउट होगा, या इफ़ यू वांट टू गो आउट और यू वांट टू ट्रैवल तो वो भी पॉसिबल है। या फिर इट्स लाइक ग्लोबल कोई वर्क है आपका रिलेटेड टू, कहीं बाहर जाना या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स और समथिंग, वो चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी इस पोर्टल में। एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन लाइक फोन्स एंड मेल्स एंड ऑल दैट, वो चीज़ काफ़ी मुझे अब इस पोर्टल में आपके लिए नज़र आ रही है। लेट्स सी द गाइडेंस, एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो यस, आप अपना कितना बेस्ट दे सकते हो वो आपको एनालाइज करना है, रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा फ्रॉम द यूनिवर्स। अपना बेस्ट दो, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो जो भी तरह के जवाब आप चाह रहे हो, जो भी आंसर्स आप चाह रहे हो, चाहे किसी पर्सन से, चाहे किसी जॉब इंटरव्यू से, चाहे किसी रिजल्ट के थ्रू, चाहे यूनिवर्स के थ्रू, तो जो आंसर्स आप चाह रहे हो वो आपके लाइफ में इस पोर्टल में आ रहे हैं और आपके फेवर में ही रहेंगे वो आंसर्स। होल्ड योर विजन, सो होल्ड रखना अपना विजन, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। अगर कोई गोल है जस्ट होल्ड इट, ओके। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको इस पोर्टल में, अपने काम पे ध्यान देना है। एंड वी हैव लास्ट कार्ड वी हैव इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो कुछ भी अभी फिक्स नहीं है, कुछ भी अभी परमानेंट नहीं हुआ है कि आप सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, अभी सब कुछ चेंज हो सकता है, हर चीज़ आपके फेवर में हो सकती है। आपको बिलीव रखना है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, राइट। सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। काफ़ी अच्छा रहेगा आपका ये पोर्टल आपके लिए, काफ़ी चेंजेस आएंगे, गुड न्यूज़ आएगी, राइट। सो आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।